सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया आपके लिए आईएमओ का जो क्लास 8 का लेवल 2 है उसका एक क्वेश्चन पेपर, मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, जो पहले आ चुके हैं लेवल 2 में। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, डिवाइडिंग द सम ऑफ 7/8, 15/4, 1/12 बाय देयर मल्टीप्लिकेशन गिव्स। ठीक है, पहले सम लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, फिर सम से मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इनका सम लेते हैं। 7/8 प्लस 15/4 प्लस 1/12। ठीक है, ये करना है। इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 24, तो हो जाएगा 21 प्लस 90 प्लस 2/24, जो हो जाएगा 113/24। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो हमको क्या करना है? 7/8 इंटू 15/4 इंटू 1/12। 15 और 12 3 से कट जाएंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? 35/32 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 35/128। ठीक है, 128। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 113/24 से 35/128 को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 113/24 इंटू 128/35। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसको हम 4 से काटते हैं तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, एक और बार कट जाएगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। अब ये हो रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है? 113 इंटू 16/105 ये आ रहा है। ठीक है, नीचे 105 है, यहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105, हर ऑप्शन में 105 ही है। ठीक है, तो 113 इंटू 16 होता है 1808। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1808, ठीक है, ये 8 है, अपॉन 105। 1808/105 करना है। 1808/105 जब हम करेंगे तब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 17 टाइम्स तो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, 17 टाइम्स तो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 105 इंटू 17 कितना होता है ये हम देखते हैं। 105 इंटू 17 होता है 1785। ठीक है, तो अब क्या करना है? 1808 में से 1785 को माइनस करना है, तो हो जाएगा 23। तो हो जाएगा 1723/105। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 आता है, 4/15 की होल पावर 3 इंटू 4/15 की होल पावर -6 इक्वल्स टू 4/15 की होल पावर 2x प्लस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, 4/15 है, पावर 3 है। 4/15 है पर यहाँ पे पावर -6 हो गई है, और यहाँ पे भी 4/15 है तो पावर 2x प्लस 1 है। तो हम क्या कर देंगे? पावर को इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, प्लस -6 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, लेवल 1 की प्रिपरेशन में, मतलब आप लेवल 2 में आ गए तो इतना तो ईजिली आपको याद ही होगा। तो हम ये कर देंगे -3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 हमारा आ गया। अब -2 आ गया तो हम इस इक्वेशन में -2 को रख सकते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 4। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, तो 4 -4 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 48, 72 एंड 60। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, 2160 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 720 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 1440 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, और 3600 एक अकेला परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। पर फिर भी 3600/24 करके देखते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं 12 से काट देता हूँ। ठीक है, 12 से काट देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 300। 300 को 2 से काटेंगे 150। ठीक है, डिविजिबल है। फिर इसको 48 से भी चेक कर लेते हैं। 3600/48, इसको 12 से ही काटता हूँ मैं, ये 4 आ गया, ये आ गया 300। ठीक है, 4 और 300 भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब इसके अलावा 72 से भी काट के देख लेते हैं। 3600/72, इसको भी 12 से काट देता हूँ तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 300। 300/6 करेंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। ठीक है, तो हमारे 24, 48 और 72 से डिविजिबल है, और 60 का तो होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमको ये बोल रहा है कि इफ 1 इक्वल्स टू 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6,
2 equals to 3 divided by 4 divided by 5 divided by 6. 3 equals to 3 divided by 4 divided by 5 divided by 6. 4 equals to 3 divided by 4 divided by 5 divided by 6. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, फिर हमको ये पूछ रहे हैं कि 1 and 2 आर इक्वल, 1 and 4 आर इक्वल, 2 and 3 आर इक्वल, बोथ बी एंड सी आर ट्रू, कुछ भी हो सकता है इनमें से. तो हम क्या करते हैं, पहले 1 को पूरा इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, ये आएगा 3/4. अब 5/6 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 6/5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 18/20. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9/10. ठीक है, तो 9/10 आ रहा है. ठीक है, तो अब कर देते हैं 1 equals to 9/10. ठीक है, ये आ गया. अब सेकंड वाला चेक करते हैं. ठीक है, सेकंड वाला निकालेंगे. सेकंड वाला आ जाएगा 3. ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दे रखा है वो हम पहले सॉल्व कर देंगे. तो 3 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 डिवाइडेड बाय 4/5 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15/4. ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 है, जो बाद में जाके क्या हो जाएगा 15/4 इंटू 1/6. और 1/6 15 से कट जाएगा, 1/6 15 से कैसे कटेगा, 3 से हो जाएगा 5, ये 2. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5/8 हमारा आ जाएगा. ठीक है, तो 2 क्या है, 5/8 है. ठीक है, तो ये है 5/8. ठीक है, ये आ गया 5/8. फिर हम थर्ड वाला चेक करेंगे. ठीक है, थर्ड में हमको क्या बोल रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5. 4 डिवाइडेड बाय 5 सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस है, एक तरह से मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, हमको यही करना है. तो अब क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4/5 पहले करना है हमको, तो आ जाएगा 3 इंटू 5/4. ठीक है, ये हो जाएगा 15/4. पहले इसको डिवाइड बाय 6 भी लिख देते हैं. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 15/4 इंटू 1/6. ठीक है, ये कट के हो जाएगा 5 और ये कट के हो जाएगा 2. ये भी आ जाएगा 5/8. ठीक है, तो हमको ये पता पड़ गया कि 2 और 3 इक्वल है. ठीक है, क्योंकि 5/8 ही आ रहा है 3. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/8. तो इनको ये पता है 2 और 3 आर इक्वल, तो ये वाला स्टेटमेंट एक बार के लिए सही मान लेते हैं. फिर हम चेक करेंगे फोर्थ. ठीक है, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5/6. ठीक है, अब क्या करें हम, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6/5. फिर ये क्या हो सकता है, अब क्या करता हूँ मैं, थोड़ा इसको 5/6 को ऊपर लिख लेते हैं. अब यहाँ पे आगे आ जाएगा. ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 24/5. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 5/24. ठीक है, तो 24 इससे कट के हो जाएगा 1. फिर क्या बचेगा, 5/8 बचेगा. ठीक है, तो ये 5/8 है. फर्स्ट वाला 9/10, सेकंड वाला 5/8, थर्ड वाला 5/8 और फोर्थ वाला भी 5/8. तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है 1 and 2 आर इक्वल. 1 and 2 इक्वल नहीं है, 9/10 है, ये 5/8 है. ठीक है, तो इक्वल नहीं है. फिर बोल रहे हैं 2 and 3 आर इक्वल, ये तो पहले से चेक कर लिया था, एकदम सही है. 1 and 4 आर इक्वल, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, और बोथ बी एंड सी आर ट्रू, ऐसा भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32x² + 48x + 18 इंटू 4x² + 12x + 9 अपॉन 8x² + 18x + 9. अब क्या करते हैं अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. ठीक है, इनके फैक्टर्स निकाल देते हैं. तो सबसे पहले देखोगे 32x² + 48x + 18, इसमें 2 कॉमन निकल रहा है. अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 16x² + 24x + 9. ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा, 4x² + 12x, ऐसा करते हैं, +9 आगे लिखते हैं. ठीक है, फिर +12x लिखते हैं. ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 8x² + 18x + 9. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे 4x² + 9 + 12x. ठीक है, इसको थोड़ा लिख दिया, पर आप यहाँ देखोगे तब ये देखोगे 4x² और 9 कंप्लीट स्क्वायर है. ठीक है, किसके, 2x और 3 के, और 2x और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x, और 6 में 2 और मल्टीप्लाई करोगे तो 12x हो जाएगा, जिसका मतलब 2x + 3 का होल स्क्वायर होता है. तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 का
होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी निकलती जाएगी। यहाँ पे देखोगे 16x² प्लस 24x प्लस 9 में, तो यहाँ पे भी 16x² किसका 4x का होल स्क्वायर है और 9 3 का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे फिर 4x इंटू 3 इंटू 2 जो मतलब 2ab वाला जो आता है a² प्लस b² प्लस 2ab जो आता है, तो 2ab वाली 24x सब सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो गया 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ नीचे देखेंगे 8x² प्लस 18x प्लस 9, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो 8x² और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 72x² होता है। अब 18 को कैसे ब्रेक करें कि जो दो नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे 72x² आएगा, तो वो होगा 12x और 6x। तो हम क्या करेंगे 8x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब नीचे वाले को हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो ऊपर वाले को एक बार छोड़ देते हैं, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ कॉमन क्या निकल गया 2x प्लस 3 और 4x प्लस 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 और 4x प्लस 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4x प्लस 3 और फिर 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 2x प्लस 3 से होल स्क्वायर वाला एक कट जाएगा, 4x प्लस 3 से भी एक कट जाएगा। फैक्टर्स क्या है 2 4x प्लस 3 और 2x प्लस 3, इसके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऑप्शंस में कौन सा 4x प्लस 3 हमको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ऐसे करते करते 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4, ठीक है। इसका हमको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये क्या होता है, हम सबसे पहले x प्लस 1 को एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है तब यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, जो नीचे है डिनोमिनेटर वो वही रहेगा और जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में प्लस 1 कर देंगे। तो जो ये आएगा इसको लिख देंगे हम x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर ऐसे ही सिमिलरली इन सबको भी ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर ये आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4। सिमिलर पैटर्न चल रहा है, ठीक है। मतलब एक बार आपको पता पड़ गया कि ऐसा यहाँ पे तो यहाँ पे भी होगा, तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई हो एक दूसरे से, ठीक है। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है x प्लस 2 और x प्लस 2 कट हो रहे हैं, x प्लस 3 कट हो रहे हैं, x प्लस 4 और x प्लस 4 कट हो रहे हैं। बचता क्या है x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोल रहा है इफ p इक्वल्स टू -1 की पावर 205 एंड q इक्वल्स टू -1 की पावर 202 देन p प्लस q इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर -1 की ऑड पावर लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट -1 ही आएगा, और -1 की अगर हम इवन पावर लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा। और -1 + 1 कितना होता है 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है a² / 2 + b³ / 3 3c³ / 4 + a² / 3, ठीक है। ऐसे पूरा एक्सप्रेशन जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो a² वाली टर्म्स हैं उनको अलग ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है। इसको एक बार साथ में लिख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो a b c साथ में सॉल्व कर देंगे और फिर उनको साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा a² / 2 + a² / 3 - 3a² / 4, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम, तो आ जाएगा 6a² + 4a², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -9a² / 12, ठीक है। फिर 6a² + 4a² होता है 10a², 10a² - 9a² होता है a², तो a² अपॉन 12, ठीक है। ये हमारा बच के आ गया, ठीक है। तो a² अपॉन 12 रह गया। फिर हम b वाली टर्म्स लेते हैं, ठीक है, b³ वाली टर्म्स। तो b³ / 3, ठीक है, -3b³ / 4 + b³ / 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जैसे a वाली जो टर्म्स थी a² / 3 + a² / 2 - 3a² / 4, वैसे ही सेम पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, बस वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक है। a² की जगह b³ हो गया है। तो हमारा जहाँ यहाँ पे भी रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा +b³ /
12, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, माइनस, यहाँ पे c का भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा c³/12 प्लस, ठीक है। तो अब मैं नीचे तो एक जैसा रह जाएगा, तो a² + b³ + c³/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमको बोल रहा है डिवाइड ₹8,000 into 2 parts such that if one part be lent at 7.5 per annum for 2 years and the other part at 8% per annum for 3 years, the total simple interest received is ₹1416। तो अब क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर देते हैं, इस पे कर लेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, 8,000 कैसे दो पार्ट्स करने हैं कि एक पे इंटरेस्ट लगे 7.5% और दूसरे पे कितना लगेगा, दूसरे पे लगेगा 8%, ठीक है। और जो 7.5 वाला है वो 2 साल के लिए लगेगा और जो 8% वाला है वो 3 साल के लिए लगेगा, ठीक है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 1416। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम लिख देते हैं 1416 = 2, ठीक है। अब दो पार्ट्स हैं प्रिंसिपल के दो पार्ट्स क्या है, 8,000 - x और x, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ठीक है। तो इसको हम फॉलो करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, x लिखते हैं, ठीक है, x, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें मान लेते हैं 7.5। तो 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 × 100। और जो साल है वो कितने साल के लिए, ये मेरे हिसाब से फॉर 2 ईयर्स है, ठीक है। तो 2 ईयर्स है तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, इंटू 2 आ जाएगा। जो डॉट है वो इंटू को शो करता है, मतलब डॉट भी लिख सकते हैं, इंटू नहीं लिख के, जैसे x लिखते हैं ना इंटू के लिए, 4 × 3, ठीक है, इसकी जगह आप डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले में क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल, 8,000 - x इंटू हमारा क्या आ जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट में कितनी थी, 8 थी, तो इंटू 8 इंटू कितना टाइम ले रहे थे, 3 साल, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर 15 है, तो एक बार के लिए हम क्या 100 थोड़ा वो डेसिमल में लाने के लिए सही रहता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1416 = 15x/100 प्लस, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000 - x तो है ये, और 8 × 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो 24 से 8,000 - x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 192 1 2 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 0 है, फिर -24x/100, ठीक है, ऐसा करना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1416 = 15x + 192,000 -24x/100, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, वैसे तो हल्का ही है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1416 के इक्वल, ऐसा करते हैं 1416 के इक्वल पहले कर रखा, तो =2 के बाद 15x - 24x कितना आ जाएगा, -9x, तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 192,000 -9x/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1416 के यहाँ पे 100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 141,600, ठीक है, = 192,000 -9x, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 141,600 - 192,000 = -9x, ठीक है। अब 141,600 - 192,000 कितना होता है, ये हो जाता है -50,400 = -9x। अब माइनस दोनों जगह, तो माइनस काट देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको इरेज करने के बाद क्या करेंगे, x = 50,400/9 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 9 5 45, 54 का आ जाएगा 600, तो x क्या आ गया है, x आ गया 5,600, ठीक है। तो 8,000 - x, दो पार्ट्स क्या हो गए, 5,600 और 2,400, ये दो पार्ट्स हो गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर है। तो वाइट मार्कर था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमको बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन -3/11 की होल पावर x + 5 डिवाइडेड बाय -3/11 की होल पावर -2x + 3 = -3/11 की पावर 2x + 5 × 3 -3/11 की पावर -2 की होल पावर x + 4, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन हमको दे रखा है।
अब इसमें क्या करेंगे, -3/11 की होल पावर x + 5, ये तो ठीक है, पर इसमें डिवाइड किसको कर दिया, -3/11 की होल पावर -2x + 3 को, ठीक है। थोड़ा अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन में ले आते, हम क्या लिखते हैं, -3/11 की होल पावर x + 5। अब यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हम क्या कर देते हैं, -11/3 की होल पावर -2x + 3। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमको क्या करना है, बेस सेम करना है, ठीक है, दोनों -3/11 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -3/11 की होल पावर x + 5 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, वापस इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा मैं, कितना हो जाएगा, -3/11 की होल पावर, अब यहाँ पे पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, अब माइनस कॉमन लेके -2x + 3, क्योंकि ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा -3/11 की होल पावर x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो गया तो हो जाएगा 2x - 3, ठीक है, तो इंटू -3/11 की होल पावर 2x + 3, यहाँ पे -3 आएगा। अब क्या हो गया, बेस सेम हो गया तो हम सीधा पावर ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3/11 की होल पावर x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे -3/11 की होल पावर कितना हो जाएगा, x + 5 + 2x - 3, तो x + 2x होता है 3x, 5 - 3 होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 2, ठीक है, 3x + 2 आ गया। तो -3/11 की पावर 3x + 2 इसका बचेगा। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, हमने अभी तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में हो रहा है -3/11 की होल पावर 2x + 5, इसको तो लिख देते हैं, -3/11 की होल पावर 2x + 5 इंटू -3/11 की होल पावर -2 की होल पावर x + 4। तो अब सीधा सीधा क्या करना है, -2 को x + 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x - 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा -3/11, दोनों बेस सेम है तो 2x + 5, हम क्या कर देंगे, 2x + 5 प्लस -2x - 8, ठीक है। तो 2x से 2x चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, 5 - 8 जो हो जाता है -3, ठीक है। तो -3 बचा, तो ये बचा -3। अब क्या करना है हमको इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को इक्वल दे रखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही है, राइट हैंड साइड है वही है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो हो जाएगा 3x + 2 = -3, तो हो जाएगा 3x = -5, x = -5/3, तो -5/3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा IMO क्लास 8 लेवल 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 10। थैंक यू फॉर वाचिंग।